everyone, welcome to our platform that is Intelligent Kundan Gaurav Academy. Our today's topic is characteristic of services. That is a good topic in service management or service marketing. So characteristic of services, there are 4 characteristic of services, that is also known as 4I of services. और इसको 4I of services कहा जाता है. तो अब ये तो कॉमन सेंस की बात है. अगर 4I है तो सारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्टार्टिंग में आई आएगा. तो जो भी वर्ड स्टार्ट होंगे वो आई से स्टार्ट होंगे. तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर. दैट इज इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी एंड इन्वेंट्री. इनकंसिस्टेंसी का दूसरा नाम होता है हेट्रोजिनिटी और पेरिसेबिलिटी का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री. नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंटेंजिबिलिटी, दैट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज को इंटेंजिबल कब कहते हैं? जब हम उसे देख नहीं पाते हैं, टेस्ट नहीं कर पाते. इंटेंजिबल का मतलब होता है कि हम उसे देख ना पाए. जैसे कि गुड्स को हम देख सकते हैं, सर्विसेज को हम लोग देख नहीं सकते. और जब देख नहीं सकते हैं तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है किसमें? कंज्यूमर पे. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को ये लगता है कि क्या वो सर्विस डिलीवरी पेट्रेंट हमारे डिमांड और सप्लाई को हमारे डिमांड और नीड को मीट कर पाएंगे या नहीं. नॉट सप्लाई. सो डिमांड को हमारे नीड को मीट कर पाएंगे या नहीं. और ये कंज्यूमर के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो सर्विस क्वालिटी को या सर्विस वैल्यू को जज कर पाए. तो इसको जज करने के लिए कंज्यूमर के पास पहला तो उनका बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल वो जज कर सकते हैं कि क्या उनको वो जो डिमांड थी उनकी वो पूरी परसीव्ड हुई है या नहीं, और वो वैसे एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं. अगर नहीं तो फिर वो एक और चीज़ देख सकते हैं, लाइक फिजिकल एविडेंस. हम फिजिकल एविडेंस के थ्रू ही सर्विस की रेटिंग करते हैं, लाइक कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइटनिंग और अदर थिंग्स लाइक हेयर ब्रश इज क्लीन और नॉट, हाइजीनिक प्लेस है या नहीं. तो ये सब को हम लोग टारगेट रखते हैं उनके सर्विस क्वालिटी और उनको जो प्राइसिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली. ठीक है. एग्जाम्पल, द डेकोर ऑफ अ ब्यूटी सैलून और फॉर्म क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल स्टैंडिंग ऑफ द कंसल्टेंट. पहला है एग्जाम्पल है कि डेकोर सराउंडिंग ऑफ सैलून. कि सराउंडिंग ऑफ सैलून में आप पहले देखते हो कि लाइटनिंग क्या है, वो हाइजीनिक प्लेस है या नहीं, जैसे मैंने अभी बताया. फिर द सेकेंड इज हाइजीनिक इन सेंस के ज़्यादा हेयर वेयर नहीं गिरा हो ब्यूटी पार्लर में, तो वो एक अलग रिप्रेजेंट करता है. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग ऑफ द कंसल्टेंट. तो जो प्रोफेशनल स्टैंडिंग है कंसल्टेंट की वो भी इंटेंजिबल होती है. तो उनको हम कॉस्ट कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट. Now coming towards the implication of intangibility, there are 4 implications in intangibility. Services cannot be invented, services cannot be patented, services cannot be readily displayed or communicated, and pricing is difficult. Services invented नहीं हो सकता है क्योंकि उसे हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक साथ और साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है. सर्विसेज कैन नॉट बी पेटेंटेड. सर्विसेज में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्यूटी सैलून है तो ब्यूटी सैलून के ओनर जो है वो आपके नाम पे सर्विस मतलब पूरा वो जहाँ पे सर्विस डिलीवर होता है उसको पूरा वो ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र नहीं कर देते. लेकिन जब आप उनसे हेड स्पा या फिर कुछ कहना चाहते तो वो पर्टिकुलर टाइम ऑफ सर्विस देते हैं. तो यहाँ पे वो आप अपने नाम पे पेटेंट नहीं करा सकते हो कि हाँ मैंने अगर आपसे सर्विस ली तो मैं यहाँ का ओनर हूँ. दैट वाज रॉन्ग. ओनरशिप हमेशा सर्विस के ही पास रहेगी. जिनके पास जो सर्विस के ओनर है उन्हीं के पास रहेगी, वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगी. इन द टर्म्स ऑफ गुड गुड्स कैन बी पेटेंटेड बट सर्विसेज कैन नॉट बी पेटेंटेड. सर्विसेज कैन नॉट बी रेडली डिस्प्लेड और कम्युनिकेटेड. जैसे कि हम प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं कि ये इसका कॉस्ट है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, हाइट है. तो मतलब ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगे. बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है.
और इसकी प्राइसिंग डिफ़िकल्ट होती है। सर्विस प्रोडक्ट की प्राइसिंग ईजी होती है क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो ईजिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और वो उसकी क्वालिटी पे हम लोग ईजिली दे सकते हैं उसको कॉस्टिंग। और लेकिन सर्विस में डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सर्विस में हम जो है वो फिजिकल एविडेंस, जो भी इंटेंजिबिलिटी और अदर एट्रीब्यूट्स हैं सर्विस क्वालिटी के बेसिस पे देते हैं, और द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कस्टमर के बेसिस पे देते हैं, ओवरहेड और लेबर कॉस्टिंग के बेसिस पे। तो ये है इम्प्लीकेशन ऑफ इंटेंजिबिलिटी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, intangibility is completed. Here is the complete notes of that. Now coming towards inseparability, ठीक है। तो inseparability में क्या होता है? inseparability जो होता है वो उसमें सर्विस जो है वो एक बार प्रोड्यूस हो रही है तो दूसरे टाइम कंज्यूम, दोनों साथ में प्रोसेस होने चाहिए। कि अगर आप ब्यूटी पार्लर में हेयर कटिंग करवाने जा रहे हो तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी उस टाइम प्रेजेंट होना होता है, और आप एज अ कस्टमर और कंज्यूमर आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है फॉर टेकिंग दैट सर्विसेज। तो वो एक टाइम पे बाल काट रहे होते हैं तो आपका भी बाल उस टाइम कट होता है तो साथ में हो रहा होता है। ये नहीं कि अगर आप उस टाइम पे नहीं हो तो वो स्टोर्ड हो गया, बाद में आपकी हेयर कट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो सर्विस जो है वो इनसेपरेबल है, मतलब कि कंजप्शन एंड प्रोडक्शन सेम टाइम पे होता है। और गुड्स में हम बाद में उसको कंजप्शन कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं होता है। और इसका मतलब है कि सर्विस प्रोवाइडर एक इंटीग्रल पार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है अपनी सर्विसेज को, तो इट इज करेक्ट। तो जैसे कैशियर है वो इनसेपरेबल पार्ट है, एक एग्जांपल आप कैशियर का रख सकते हो। कैशियर जो बैंक में है वो एक इनसेपरेबल पार्ट है किसका, सर्विस ऑफरिंग का। और जो सर्विस ऑफरिंग से जो आउटकम डिपेंड करते हैं सर्विस का, वो क्लाइंट के बेसिस पे या फिर वो एम्प्लॉय कैसे रिएक्ट करते हैं, जो उनका आउटकम होता है वो किस तरीके का होता है, उस पर डिपेंड करता है। पीपल जो है वो अपने सर्विस के लिए पीपल भी पार्टिसिपेट करते हैं सर्विस में। सेल्फ लाइक इन बैंक में कुछ सर्विसेज होती है जहाँ पीपल भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट मेजरली जो है वो सर्विस मार्केटर के ही हाथ में होता है जो मेजर सर्विसेज है। अगर आपको मनी डिपॉजिट करनी है तो आपको मनी उनको देनी पड़ेगी, देन दे डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है। फिर थ्रू द चेक अगर आपको काम है तो भी आपको सर्विस डिलीवर पेटेंट और आपको एज अ कंज्यूमर ज़रूरत पड़ती है। तो एज अ क्लाइंट आपको अगर म्यूचुअल फंड्स लेने हैं या फिर स्टॉक्स का कुछ पूछना है तब भी वहाँ पे आपको एक बार आपको भी प्रेजेंट होना होगा और सर्विस मार्केटर को भी। तो आप सर्विस मार्केटर की एक चीज़ होती है कि वो आप में जैसे प्रोडक्ट में आपको दे दिया, आप खुद यूटिलाइज कर सकते हो। सर्विस मार्केटर में सर्विस डिलीवरी इज इन हैंड ऑफ सर्विस पेट्रेंट, तो वो इसके एक इंटीग्रल पार्ट हो जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ इम्प्लीकेशन, कस्टमर पार्टिसिपेट्स इन एंड अफेक्ट द ट्रांजेक्शन। कस्टमर पार्टिसिपेट्स करते हैं, वो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल पे या फिर क्वालिटी लेवल पे जज करते हैं, सर्विस क्वालिटी लेवल पे, और जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो आउटकम होता है वो चेंज हो जाता है। एम्प्लॉय अफेक्ट द सर्विस आउटकम। एम्प्लॉय कैसे अफेक्ट करते हैं सर्विस आउटकम को, कि कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं वो सर्विसेज को पॉजिटिव लेके चलते हैं कि अच्छे से जो कस्टमर्स आए, कंज्यूमर्स आए, उनको ट्रीट करा, अच्छी सर्विस डिलीवर करी, तो वो हमारा पॉजिटिव आउटकम होता है। और एम्प्लॉय जो है वो एक निगेटिव आउटकम में पार्टिसिपेट करते हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया अच्छे से, उन्होंने फॉलोअप नहीं करा, उन्हें फीडबैक नहीं दिया, या फिर कुछ अच्छे तरीके से सर्विस डिलीवर नहीं करा, तो वो निगेटिव आउटकम है। तो पॉजिटिव आउटकम में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है, तो इट इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी, बट निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ में आपका ही लॉस है, तो इट्स डिक्रीज योर प्रॉफिट एज वेल एज योर बिजनेस and affect in your business. डिसेंट्रलाइजेशन में भी एसेंशियल। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये इस चीज़ का कि सारी चीज़ें जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा हायर अथॉरिटी या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, खुद से भी डिसीजन हम ले सकते हैं और अपने आप को खुद डिसीजन लेके खुद एक्ट करना ज़्यादा नेसेसरी होता है उस टाइम पे, ना कि वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर
टू एक्ट ऑन इट तब तक बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि सर्विस में एक तरफ प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ कंजप्शन हो रहा है। और मास प्रोडक्शन जो है वो सर्विस का डिफ़िकल्ट होता है। मास प्रोडक्शन सर्विस का क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे सैलून में वो अगर अपॉइंटमेंट लेने लगते हैं, अब जब ज़्यादा फेस्टिव सीजन में रश होता है तो अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं ले और एक साथ सभी को बुला ले तो उनके पास मैक्सिमम 3 to 5 चेयर्स होते हैं जिस पर वो हेयर कट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने 10 लोग को बुला लिया तो क्या वो उनको भी सर्विसेज दे पाएंगे? नहीं, दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और वहाँ पे गैदरिंग भी ज़्यादा हो जाएगी तो वो अच्छा सर्विस डिलीवरी का क्वालिटी नहीं दिखेगा। तो मास प्रोडक्शन डिफ़िकल्ट होता है कि वो एक साथ बहुत लोगों का बाल नहीं काट सकते हैं और स्पा नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ डिपेंड ऑन दैट कि मास प्रोडक्शन डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को जो सर्विस पेटेंट है और कंज्यूमर को साथ में प्रेजेंट होना होता है। और प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट में कभी भी आप मतलब मास प्रोडक्शन ईजी होता है और वहाँ पे आप स्टोर में से आप कभी भी यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स हेट्रोजेनिटी, तो पहले आप इंसेपरेबिलिटी का ये नोट्स देख लो, यहाँ पे सारे नोट्स गिवन है, यू कैन गो थ्रू इट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंसी। तो जो सर्विसेज होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, इनकंसिस्टेंट मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं होते मतलब एक जैसी सर्विसेज हम ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसी ही सर्विसेज दे, मतलब हमारी सर्विस ऑफरिंग का तरीका अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो हर टाइम मैं एक ही वे ऑफ सर्विस से हमेशा एक ही कॉपीड वे में सर्विस डिलीवरी करूँ। नहीं, हमारी तरीका वैरी कर सकती है। हमारा सर्विस डिलीवरी करने का तरीका मेरा खुद का कि अगर मैं एक टाइम पे अगर ऐसे सर्विस डिलीवरी कर रही हूँ तो दूसरे टाइम पे मेरा सर्विस डिलीवरी करने का तरीका अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पहला वाला एग्जैक्ट रिपीट कभी नहीं होता है, हमेशा हर टाइम सर्विस डिलीवरी का तरीका अलग होता है, चाहे वो एक पर्सन करे या मल्टीपल पर्सन सर्विस डिलीवरी करे। आई थिंक यू गॉट इट। लाइक यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि एक फैकल्टी एक जगह पे लेक्चर ले रहे हो, या फिर स्कूल में एक फैकल्टी एक लेक्चर ले रहे हैं वो आपके क्लास में, वही फैकल्टी दूसरे क्लास में जाके पढ़ाता है और वहाँ लेक्चर लेता है। तो क्या उन दोनों की सर्विस मतलब क्या उनकी दोनों जगह पे एक तरह के लेक्चर डिलीवर करते होंगे? क्या नहीं, उनका लेक्चर डिलीवर करने का तरीका दोनों जगह पे अलग होता है। वो एक एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर सकते, सेम लाइन सेम वर्डिंग एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगी। उनका तरीका पढ़ाने का हमेशा हर वे में नया होना चाहिए, मतलब वो नया ही होता है। लाइक वो रिपीटेड नहीं हो सकता एग्जैक्ट, कोई भी इंसान सेम चीज़ सेम वर्ड नहीं रिपीट कर सकता है। सॉरी, इसके इम्प्लीकेशन ऑफ हेट्रोजेनिटी, तो इम्प्लीकेशन क्या है? सर्विस डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिपेंड ऑन एम्प्लॉय एक्शन। जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो एम्प्लॉय पर डिपेंड होता है, और जो सर्विस डिलीवरी जो सर्विस डिलीवर भी कर रहे हैं वो एम्प्लॉय के एक्शन पे डिपेंड होता है कि वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, और वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं, वो एम्प्लॉय के ऊपर होता है, ठीक है। सर्विस क्वालिटी डिपेंड ऑन मैनी अनकंट्रोलेबल फैक्टर, एज आई हैव सेड कि सर्विस क्वालिटी हम सिर्फ एक चीज़ या एक जजमेंट को देख के जज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम हर क्राइटेरिया, जैसे हॉस्पिटल में जो सर्विस प्रोवाइडर है तो वहाँ हम देखते हैं कि हाइजीनिक एनवायरनमेंट है या नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल है या नहीं है, लाइक कि ज़्यादा गैदरिंग नहीं है, सफोकेटिव एनवायरनमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम सर्विस क्वालिटी को हॉस्पिटल में भी जज करते हैं, ठीक है। तो सर्विस क्वालिटी जो है वो मतलब अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। लाइक आई वॉन्ट टू टेक एग्जाम्पल्स ऑफ 2 हॉस्पिटल्स। लाइक एक ऐसे ही हॉस्पिटल है जो कभी भी यूटिलाइज नहीं होता, बंद रहता है, और एक हॉस्पिटल लाइक जैसे आप अच्छे हॉस्पिटल जो भी रेपुटेटेड हॉस्पिटल है लाइक मेदांता वगैरह, उनका एग्जांपल लो, और एक ऐसे ही जो नॉर्मल हॉस्पिटल है वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल हॉस्पिटल्स, तो जिसमें बहुत कम पेशेंट आते हैं नॉर्मल हॉस्पिटल, और मेदांता वगैरह में पेशेंट के नंबर्स हाई होते हैं। तो जहाँ पेशेंट का नंबर हाई है वहाँ पे
जो सर्विस डिलीवरी का क्वालिटी है वो अच्छा होगा रैदर कंपेरेटिव टू जहाँ पे पेशेंट्स कम आते हैं। और क्वालिटी हम ऐसे भी नहीं जज कर सकते कि नंबर ऑफ बेसिस ऑफ, लेकिन वहाँ पे हमेशा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होता होगा, क्योंकि डेली पेशेंट्स आ रहे हैं तो डेली वहाँ पे रेस्ट अप हो रहे हैं, तो उनको एक अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है। बट जहाँ पे कम पेशेंट्स आ रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो उनकी सर्विस क्वालिटी डाउन होते जा रही है। तो अगर उनमें कोई नया पेशेंट आया तो दे मे नॉट गेट दैट पॉइंट ऑफ क्वालिटी जो कि हमें मेदांता या अलग हॉस्पिटल्स पे मिलते हैं। तो ये क्या है, हेट्रोजिनिटी, लाइक कि अलग अलग सर्विस के क्या वेराइंसेस है वो हमें यहाँ से पता चलता है। और ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे सर्विस क्वालिटी डिपेंड, हम एक फैक्टर्स पे जज नहीं कर सकते। एंड द लास्ट थिंग वाज दैट कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉमिस किया गया है और जो आपको प्लानिंग करी गई है कि हाँ मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैंने आपको प्रॉमिस करा है वही आपको सर्विस क्वालिटी मिलेंगी, वैसा नहीं होता। जैसे आपने ब्यूटी पार्लर वगैरह में देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर में जेन्युइनली वो लोग फेस्टिव सीजन्स पे अपना एक ब्राउचर और अपना एक सेल्स का निकालते हैं कि यू गेट केराटिन ट्रीटमेंट और डव मतलब 2 to 3,000 5,000 से कम हो जाता है वगैरह वगैरह। तो वो डिपेंड करते हैं कि प्रोडक्ट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो लोग यूज़ करते हैं, लॉरियल वगैरह, लॉरियल, फिर जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो, तो लॉरियल की क्वालिटी वो अलग होती है, तो वो हमेशा लोकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जब भी वो प्राइसेस डाउन करते हैं। और वो क्या करती है उनकी, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो लिटरली लॉरियल के ही करे या किसी और प्रोडक्ट वेला के लिए भी करे। तो इट्स डिपेंड अपॉन कि क्या उन्होंने जो भी लिखा है ब्राउचर में वो ज़रूरी है कि वो उस प्रोडक्ट पे है या फिर कोई लोकल प्रोडक्ट पे है। तो वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉमिस्ड ही है कि अगर आप उस दिन आओगे तो ये डिलीवरी या ये सेल्स मैं आपको डिलीवर करूँगा, ठीक है। और इस मनी में इस कॉस्ट में आपको सर्विस दूंगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हेट्रोजेनिटी के नोट्स हैं, यू कैन गो थ्रू इट। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है लाइक व्हाट डू यू मीन बाय पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है कि जो पेरिशेबिलिटी थिंग्स होते हैं कि लाइक अगर एक बार सर्विस दैट इज़ नोन एज इन्वेंट्री, अगर एक बार सर्विस एक्सपायर हो गया तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, लाइक हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है कि हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। लाइक आपकी अगर कल की एयरप्लेन की टिकट है, ठीक है, और आप किसी ट्रैफिक कंजेशन में फंस जाते हो और आप उस एयरप्लेन को कैचअप नहीं कर पाते हो या फिर आप एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और वो फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है, तो जो सर्विस पेट्रेंट है, जो सर्विस डिलीवर कर रहे होते हैं, क्या वो आपकी जो वैकेंट सीट है, जो आपका वैकेंट जगह है, उसका वो दोबारा स्टोर कर सकते हैं कि आप बाद में आओ, उसका वैल्यू स्टोर कर सकते, वैल्यू ऑफ दैट वैकेंट सीट। वो तो वैकेंट ही जाएगा वो सीट, उसकी वैल्यूज तो स्टोर नहीं हो रही है। लेकिन वो आपको क्या प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा हम आप आओ तो दोबारा आपको इसी टाइम पे ये सीट अरेंज करके देंगे, नहीं। तो सर्विस डिलीवरी अगर आप यूज़ मतलब सर्विस जिस टाइम पे डिलीवर करने का प्रॉमिस किया गया है, अगर आप उस टाइम पे सर्विस को अवेल नहीं करते हो तो वो एक्सपायर हो जाती है, वो स्टोर नहीं होती, आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ ओनली द पेरिसेबिलिटी और इन्वेंट्री। और रेस्टोरेंट्स आजकल रिजर्वेशन प्री रिजर्वेशन के लिए भी कॉस्ट मांगते हैं और वो उसे रिटर्न नहीं करते। अगर आप नहीं चाहते हो तो वो आपका जो स्टोर पीरियड है वो भी चला गया और वो फिर शिफ्ट भी नहीं करते, ठीक है। और पेरिशेबिलिटी डज नॉट पोजेस अ प्रॉब्लम व्हेन द डिमांड ऑफ सर्विस इज स्टेडी। पेरिशेबिलिटी तब प्रॉब्लमेटिक नहीं होता जब डिमांड स्टेडी होता है, तब प्रॉब्लमेटिक होता है जब लो डिमांड होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Implication of perishability, it is difficult to manage or synchronize between demand and supply of the services.
लाइक आपने सुना होगा कि फेस्टिव सीजन्स पे या फिर आई वॉन्ट टू टेक टू एग्जाम्पल्स लाइक फेस्टिव सीजन में जब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो अपने नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज कर देती है टू मीट अप द डिमांड एंड सप्लाई, तो उसमें उनको बहुत डिफ़िकल्टीज होती है कि जो बसेस होती हैं जो भी वो हायर करते हैं ट्रांसपोर्ट बसेस, वो ज़रूरी नहीं है कि उसी कंडीशन में हो जो बसेस न्यू कंडीशंस में हैं, वैसे ही वो पुरानी वाली बसेस में हों, ठीक है, और पुरानी वाली बसेस सेम कंडीशंस में हो और वो मे बी हाइक कर देते हैं अपना प्राइस ड्यू टू द हायर इन डिमांड, तो कंज्यूमर को सब कुछ डिफ़िकल्टीज झेलनी पड़ती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और ये डिफ़िकल्टीज जो होते हैं वो दोनों तरीके से, दोनों तरफ से होते हैं, कंज्यूमर पे भी और ट्रांसपोर्टिंग सर्विस के लिए भी. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक मनाली में आप जब जाते हो तो वेकेशन सीजन्स में और वेकेशन एरिया में जो टूरिस्ट टाइम होता है उस टाइम जो उसकी डिमांड होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है. तो डिमांड जब हमारा हाई होता है तो उस टाइम पे बहुत लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना सप्लाई और डिमांड को मीट अप करने के लिए मतलब डेली सर्विसेज, मतलब डेली आवर्स में सर्विसेज डिलीवरी के टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो उनको कुछ डिफ़िकल्टीज होती है, लाइक उन्हें पार्ट टाइम फिर कंज्यूमर्स रखने पड़ते हैं फॉर दैट. फिर सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न और रीसोल्ड, एज आई हैव सेड कि वो जो स्टोर्ड वैल्यू ऑफ जो एयरप्लेन जो फिर वो चली गई वहाँ पे वो आपका सीट का वैल्यू स्टोर हुआ नहीं, वो आपको दोबारा वो सीट अवेल कर पाए नहीं, तो वो चीज़ स्टोर नहीं हो पाई, तो सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड और रीसोल्ड. एंड हियर इज सम ऑफ द नोट्स ऑफ दैट सर्विस और इम्प्लीकेशंस, ठीक है. अब नाउ टेंजिबलाइजिंग द इंटेंजिबल्स स्ट्रैटेजी, मतलब इंटेंजिबल को टेंजिबल दिखाने की कुछ स्ट्रैटेजी है, लाइक विजुअलाइजेशन. होटल जो है वो एक रेस्टोरेंट में डाइनिंग की बेनिफिट देके एडवर्टाइज करता है, तो ये क्या है, विजुअलाइजेशन. सेकेंड, एसोसिएशन. एयर इंडिया जो है वो महाराजा के पिक्चर्स को ऐसे सिंबलाइज करता है, यूज़र फ्रेंडली महाराजा को, कि यू गेट फ्रेंडली एनवायरमेंट लाइक यू ट्रीटेड लाइक महाराजा इन एयर इंडिया व्हेन यू विजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दैट एयरप्लेन, ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, जो सिटी बैंक के क्रेडिट्स कार्ड होते हैं उसमें गोल्ड एंड प्लेटिनम का यूज़ होता है और ये सिंबलाइज क्या करता है, वेल्थ स्टेटस को, तो ये इनका एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है टू शो द इंटेंजिबल थिंग्स टैंजिबल्स. फिर एयरलाइंस में जो ड्रेस कोड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, विजिबिलिटी, रिलायबिलिटी और क्लीनलीनेस, तो ये भी एक क्या कर रहा है, इंटेंजिबल थिंग्स को टैंजिबली शो कर रहा है. नाउ डॉक्यूमेंटेशन लाइक जो फैक्ट होते हैं, जो मेजर अवार्ड होता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर ने जीता होता है, और कि हमारे परसेंट ऑफ पीपल प्रेफरिंग सर्विसेज कितने हैं दूसरे के कंपेरेटिव, फिर हमारे मार्केट शेयर या बिजनेस टर्नओवर कितना है, ये डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू दिखाते हैं, जो कि हमारे इंटेंजिबल सर्विसेज को टेंजिबल में दिखाते हैं. पीपल इन्वॉल्वमेंट, एज आई सेड कि पीपल जो है उसके इन्वॉल्वमेंट बहुत नेसेसरी होती है, और पीपल ही वो इंसान होते हैं जो आपकी सर्विस को ऊपर करता है या नीचे करता है, ठीक है. तो क्रिटिकल एलिमेंट इन सर्विस डिलीवरी, तो हमारे जो उनको ट्रेन किया जाता है कर्टियस मैनर में कि वो हॉस्पिटैलिटी सर्विस दे होटल में, तो फिर उनको कर्टसी से, जो भी बाहर से उनको एक कर्टसी से और हॉस्पिटैलिटी सर्विस दी जाती है कि यू हैव कम इन माई होटल, देन ट्रीट विद देम अ कर्टियस के विथ रिस्पेक्ट, ठीक है. प्लेस एडवांटेज क्या होता है कि जो इंटीरियर्स होते हैं अगर वो क्लीन होते हैं, वेल डिज़ाइन होटल रूम होते हैं, तो वो क्लीन मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस को बताता है कि वो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस कितनी अच्छी है, और ये क्या करता है, इंटेंजिबल थिंग्स को टेंजिबल में शो करता है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स ब्रांडिंग. ब्रांडिंग हेल्प्स इन द डिफरेंशिएटिंग ऑफ द सर्विस फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है. अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हो फेडेक्स का, तो ये आपके कॉम्पिटिटर्स और से अपने आप को डिफरेंट बताने में के लिए. फिर एयरटेल एक्सप्रेस योरसेल्फ,
That's all about today. Thank you so much for watching this video. If you have any doubt or queries, you can comment down in comment box. I will get back to you. If you want any notes, join the Telegram channel, and which is in description, and ping a message to me like I want this notes. I will give it to you. If you want this notes also, I will drop a note on that Telegram channel. Thank you so much for watching this video and stay tuned.